सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए $2 अरब के माहिदे, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 27 यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। सेमी कंडक्टर्स की तैयारी के लिए माहिदा तय पा गया। दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और पेट्रोलियम के शोबों में भी सरमाकारी होगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान साइबर सिक्योरिटी, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों में मसाला जात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर भी इतफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमाकारी का खैर मकदम। तकरीब से खिताब में कहा, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वक्त के साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। मादों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। पुराज़्म है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वफामती यादाश्तें माशी सफ़र का आगाज़ हैं। पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने के लिए पुराज़्म हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, तिजारत बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। पाक सऊदी बिजनेस फोरम दोनों मुल्कों की ताजिर बिरादरी के दरमियान राब्ते के हवाले से अहम है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। बोले, पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी महाज पर हम बेहतरीन पोजीशन में आगे हैं। पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हुई है। वज़ीर तजारत जाम क़वाल बोले, पाक सऊदी तजारती हजम $5 अरब से मज़ीद बढ़ाएंगे। सऊदी अरब ज़राअत, कानकनी, IT समेत दीगर शोबों में सरमाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, सऊदी सरमाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। सऊदी वफ़द ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान सिपहसालार ने कहा, बड़े तिजारती वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। सूबाई असम्बली और तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कालेदम PTM से जरगे का इख्तियार दिया। जरगे में तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने अपनी जमात की नुमाइंदगी की। जरगे से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। उम्मीद है हम मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर KP बोले, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अदालती इस्लाहात और आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत की गई। मुलाकात के एलामिया के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों ने मिलकर अदल का निज़ाम वज़ा करना है। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती न हो, किसी शख्स को वो क़ुव्वत हासिल न हो जो जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पट्टी से उतार दे। मिसाक़ जमहूरियत हमारा दुरुस्त समत और दुरुस्त वक्त पर तारीख़ी फ़ैसला था। आज हासिल होने वाली माशी कामयाबियों की बुनियाद पर भी सियासी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद है। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। इस मौका पर बिलावल भुट्टो बोले, मिसाक़ जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए पुरुमीद। कहते हैं, कामरान मुर्तज़ा का प्रपोजल भी मौलाना के सामने है और पीपल्स पार्टी का भी। मौलाना ने मुलाकात में इस बात पर जोर दिया है कि जितना हो सके इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने या 2/3 अक्सरियत पूरी करने में कामयाब हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPP से मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपये की बचत, सार्फिन को 60 अरब रुपये सालाना का फ़ायदा होगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 5 IPP से टेक एंड पे मुआहदे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। इन IPPs को वाजिब अदा रकम पर सूद नहीं दिया जाएगा।
दीगर IPPs से माहिदों पर भी नजरसानी करेंगे। IPPs कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। आज ये बारिश का पहला कतरा है, अभी बरसात बरसनी है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर तवानाई ने आइंदा बिजली 10 रुपए तक सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अवैस लगारी ने कहा, 5 IPPs को जितना मुनाफा मिला उतना दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। हमने अनहोनी को होनी कर दिखाया। अब दूसरे IPPs के साथ भी बातचीत करेंगे। बिजली सेक्टर की खरीदो फरोख्त का आज़ादाना माहौल पैदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करना पहली कामयाबी करार दे दिया। कहा, 5 IPPs की रकम आवाम को बिजली बिल्स में वापस की जाए। आवाम को इस बजट का फ़ायदा अगले 5 माह के बिल्स में होना चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन का फौरी तौर पर हुकूमत को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त पर फौरी अमल न करने का भी फैसला कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर के ख़त पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त का जवाब भी न देने का फैसला कर लिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI के 2 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली के रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 21 अक्टूबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, खैर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज़ की खिलाफ वर्जी पर CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। फैसले में मज़ीद कहा गया कि CDA वकील के मुताबिक लीज़ की मियाद ख़त्म हो गई है। खैर पख्तूनख्वा हाउस में गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, लेकिन CDA अपने 2014 के नोटिस की कॉपी अदालत में पेश नहीं कर सका। एडवोकेट जनरल खैर पख्तूनख्वा ने बकायाजात और लीज़ के मामला तय करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन चेक करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, सिर्फ मकामी सतह पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन चेक कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी कामल अली आगा की ज़ेर सदारत इजलास। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकाम की ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान। लबनान में मोबाइल फ़ोन और पेजर फटने और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के मेयार से मुतल्लिक तफसीलात तलब। सेनेट की कायमा कमेटी की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकाम को तैयारी करके आने की हिदायत। 14 अक्टूबर के बाद नॉन फॉरेस्ट की कैटेगरी ख़त्म। चेयरमैन FBR कहते हैं, टैक्स ना देने वालों पर गाड़ी की खरीदारी से लेकर सरमाकारी तक पाबंदी होगी। नॉन फॉरेस्ट बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सेल्स टैक्स के बड़े चोरों को कोई एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। पंजाब के 9 अजला में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, फिहाड़ी शामिल। पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने 8 अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज की है। पाबंदी का इतलाक जुमरात 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन का इंतखाब। फैसल अहमद मुख्तार 2024-26 के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन शुगर मिल एसोसिएशन आसिम गनी उस्मान ने की। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन पर वोटिंग कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजरसानी केस का तस्दीकशुदा फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, खत्म नबूवत पर ईमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से मशरूत है। वफाक और पंजाब ने 24 जुलाई के फैसले में गलतियों की तस्हीह के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्तों की बुनियाद पर 19 उलमा इकराम को नोटिस किए गए। उलमा इकराम ने पैरा 42.7 और 49 जीन पर एतराज़ात किए। उलमा का मौक़िफ़ सुनने के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले में
मौतरोज़ा पैराग्राफ्स को हज़फ किया गया। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। अगले साल सरकारी हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तान से आइंदा साल 1,69,000 आज़मीन हज की शहादत हासिल कर सकेंगे। हुकूमत और प्राइवेट हर एक को 89,605 हुज्जाज का कोटा मिलेगा। तवील हज 38 से 42 दिन और मुख्तसर हज 20 से 25 दिन पर मुहित होगा। 12 साल से कम बच्चे हज का सफ़र नहीं कर सकेंगे।